नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया। रेउसा के निजी अस्पताल में प्रसूता की मौत पर जांच तेज हो गई है। एसडीएम और स्वास्थ्य टीम ने पूरे दिन बयान लिया है। रेउसा कस्बे के एक निजी अस्पताल में प्रसूता की मौत के मामले में शनिवार को जांच अधिकारियों ने पूरे दिन पड़ताल की। सुबह 11 बजे उप जिलाधिकारी शिखा शुक्ला, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देशमणि के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की एक टीम सीएचसी रेउसा पहुंची, जहां मृतका के परिजनों, आरोपी अस्पताल संचालक तथा सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर अनंत मिश्रा से बयान दर्ज किए गए। जांच के दौरान टीम ने अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज, रजिस्ट्रेशन और संबंधित दस्तावेजों की गहनता से जांच की। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक ज्ञान तिवारी भी मौके पर पहुंचे और जांच टीम से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि फर्जी अस्पताल चलाने वाले माफिया हमारे क्षेत्र विधानसभा से उतार से दूर रहें, अन्यथा सख्त कार्रवाई होगी। विधायक ने यह भी बताया कि आरोपी अस्पताल का रजिस्ट्रेशन पूर्व में निरस्त किया जा चुका है, जिसकी पुष्टि डॉक्टर जावेद ने जांच टीम के समक्ष की है। आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को रेउसा में तंबौर रोड पर स्थित विधायक आवास के सामने एक लखनऊ सेवा अस्पताल चलता है, जहां बड़हीडीह गांव की निवासिनी प्रसूता पंछी देवी पत्नी शुभम पांडे की मौत होने पर परिजनों ने अस्पताल व उसके संचालक डॉक्टर हाजी एम रजा पर आरोप लगाए थे। घटना पर मौके पर पहुंचे क्षेत्रीय विधायक ज्ञान तिवारी द्वारा जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी से शिकायत करते हुए जाँच की बात कही गई थी, जिस पर शनिवार को उप जिलाधिकारी शिखा शुक्ला, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देशमणि के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम रेउसा पहुंची और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर शाम 6 बजे तक जांच करती रही। आई इंडिया के लिए रेउसा से अम्बरीश मिश्रा की रिपोर्ट। जैसा कि आप सभी लोग उस घटना से परिचित हैं कि 22 साल की लड़की की पंछी की मृत्यु हुई और उसी को लेकर के कल हमारी जिलाधिकारी महोदय से बात हुई थी। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे जिलाधिकारी महोदय, जो स्वयं में भी एक डॉक्टर हैं, सारे तथ्यों को संज्ञान में लिया और एक टीम गठित कर दी। अब टीम पूरी तरीके से जांच कर रही है और पूरे जांच के बाद निर्णय जो भी होगा, जो अभी जांच चल रही है उनकी सब लोगों के बयान लेने का क्रम था कि कुछ उसने हमसे भी बयान दिए थे, ऐसे करके कैसे क्या हुआ और उनके घर परिजन के भी लोग आए। आप लोगों के माध्यम से मेरा इतना ही कहना है, ये घृणित कार्य है और ऐसा कृत्य अगर कोई भी है व्यक्ति और भी जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, चाहे वो जहांगीराबाद हो, चाहे रेउसा हो या रामपुर मथुरा हो, तो मेरी विधानसभा कतई दोबारा छोड़ दे, दोबारा ऐसा कुकृत्य इस तरीके का ऑपरेशन न करें जिसको कोई जानकारी न हो, जहाँ पे किसी को एनेस्थीसिया देने के डॉक्टर न हो, सर्जन कोई ना हो और सर्दी जुकाम बुखार की बात तक तो सीमित है और बगैर अगर मान्यता प्राप्त कोई डॉक्टर नहीं है, सारी व्यवस्था नहीं है, ऐसा काम न करें। मेरा आपके माध्यम से आशा बहुओं के लिए भी है, अगर ऐसी कोई डिलीवरी की समस्या है, अगर यहाँ सीएचसी में उसका हो जाती है डिलीवरी तो ठीक है, नहीं होती है तो रामपुर मथुरा भेज दें और कई पीएचसी है वहाँ पे अच्छा होता है, नहीं है विश्वास सीतापुर, कहीं भी भेजें। कोई दिक्कत है तो हमसे बताएं। लेकिन इस तरीके से जो प्राइवेट वाले अस्पताल खोल करके और ये जो कुकृत्य कर रहे हैं जिसमें जान गई है, ऐसा न करें। ये पहली और आखिरी वार्निंग है। कार्रवाई, इतनी बड़ी कार्रवाई होगी जो लोगों ने सपने में नहीं सोचा था और निश्चित तौर से जांच का विषय जब जांच हो जाएगी, चूँकि जिलाधिकारी अच्छे हैं और स्वयं में वो MBBS एक डॉक्टर हैं, तो निश्चित तौर से डीएम साहब की नज़र से कोई बचेगा नहीं। उनकी कार्यशैली भी लोग देख भी रहे हैं और हम लोग भी, हमें भी पूरा विश्वास है। कल मैंने उनसे आग्रह किया तो कि इसकी निष्पक्ष जांच करा करके पीएम से लेकर के सारी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, इसमें कहीं कुछ नहीं होना चाहिए। तो हर तरीके से पुलिस से लेकर के सभी लोग लगे हुए हैं। अब वो जांच कर रहे हैं, जांच का विषय है। अब जांच रिपोर्ट जब पूरी तरीके से विधिवत होगी वो डीएम साहब के पास जाएगी, फिर डीएम साहब को निर्णय लेना है। और ये मेरा इतनी उम्मीद है कि दोषी लोग बचने नहीं पाएंगे। जो एक आज चर्चा हो रही थी आपके यहाँ पे, अरे वो तो कल हो गया, अब देखिए काम खत्म हो गया, केशव साहब ने तो उसको छोड़ दिया और ये कर दिया, विधायक ने पकड़ाया, इस तरीके की कई चर्चाएं हो रही थी, रेउसा में चल रही थी चर्चाएं। तो इसी चक्कर में मैं आया कि भाई मैंने एसओ साहब से पूछा कि नहीं सर, मैंने किसी को नहीं छोड़ा और पूरी जांच टीम चल रही है। तो जो मैंने जिलाधिकारी महोदय से कल कहा था और उसी आधार पर उन्होंने टीम बना करके, तो ये जांच टीम पूरी जांच कर रही है और अभी सब लोगों को बयान लेने के बाद जो भी तथ्य होंगे वो पूरी तरीके सामने आएंगे। लेकिन ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए मेरा सभी लोगों से विनम्र निवेदन है, चाहे वो स्थानीय स्तर पे अस्पताल खोले हैं या कोई बाहर के लोग आकर के यहाँ पे खोले हुए हैं, वो लोग ऐसा ऑपरेशन या इस तरीके को जितना उनको मालूम हो, जितनी जानकारी हो, तो सर्दी जुकाम बुखार थोड़ा फुंसी तक ही सीमित रहे, ना कि वो डिलीवरी जैसे केस या ऐसा कृत्य करें। अगर ऐसा करेंगे
तो फिर कोई बचेगा नहीं, हम कार्रवाई बड़ी करा देंगे, चाहे जो कोई चाहे इतना बड़ा प्रभावशाली हो, बस इतना ही कहना। सर डॉक्टर जावेद का नाम आ रहा है, जो आपके साथ खड़े हैं, इनका क्या रोल, इसमें क्या मामला, इनका आना क्यों हुआ? डॉक्टर जावेद का इसलिए आना हुआ क्योंकि इनके नाम से पहले जब मेरी वीडियो वायरल हुई, वीडियो वायरल के आधार पे मैंने ये कहा था किसके नाम से इसका रजिस्ट्रेशन है, उसके पे भी बड़ी कार्रवाई कराएंगे। जब इन्होंने देखा तो इनको लगा कहीं ऐसा तो नहीं मेरे नाम भी फ्रॉड कर लिया गया हो, पहले इनके नाम से यहाँ का रजिस्ट्रेशन था। तो जब ये शिकायत मिली तो उन्होंने उसकी कंप्लेन करा करके उस रजिस्ट्रेशन को इन्होंने कैंसिल करा दिया। कहीं से मेरी जानकारी में आया था कहीं आ रहा है, लेकिन ये स्वतः जब मेरे पास आ गए तो उन्होंने कहा सर मेरा कोई नहीं, मैंने पहले ही करके ऐसा ऐसा कर दिया है। तो हमने कहा अगर तुम अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा दिया है तो फिर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फिर इतना ही नहीं तो इन्होंने बताया कि ये इसका जो क्या कहते हैं माफिया होता है, ये लाइन है, इस लाइन का ये माफिया है, ये इस तरीके के 5 वो चला रहा है, अस्पताल चला रहा है। और वो 5 अस्पताल पूरी तरीके से इन लोगों ने हमको कागज रह गया अंदर ही है। एक नानपारा में चला रहा है, एक न्यू सेवा लखनऊ ऐसे करके आपकी जैसे पुल पार करेंगे वैसे करके चला रहा है, और बहराइच में चला रहा, और एक कोई नानपारा में चला रहा, एक जैतापुर में चला रहा, ऐसे करके 5 जगह से चला रहा, जो बगैर डिग्री के फर्जी डॉक्टर के हस्ताक्षर लगा करके या उसके करके अनुमति ले। तो ऐसे करके सीतापुर ही नहीं, बहराइच में भी, आपका चैनल बहराइच में भी आपके माध्यम से बहराइच सीमों से भी मेरा कहना है, वहाँ के जिलाधिकारी से भी कहना है कि जिस तरीके से हमारे जिलाधिकारी ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, उसी तरीके से वहाँ के बहराइच के भी डीएम पूरी तरीके से इसकी पूरी जांच कराएं। और ये इनके नाम से वहाँ पे भी बनाया था तो इसकी इन्होंने वहाँ भी लिखित कंप्लेन किया, लेकिन हमारे यहाँ के सीएमओ ने इसको सीज किया था। फिर इसने दूसरे कागज के, इनको ये शंका थी कहीं ऐसा तो नहीं फिर किसी तरीके से हमारे कागज पे ही रिन्यूअल करा लिया हो। तो इन्होंने जब पूछा तो पता लगा कि इनके नाम से रिन्यूअल नहीं है ये, और इनका भी बयान दर्ज करा दिया गया कि मेरा इसका लेना देना नहीं, ये मेरे पास आए थे इसलिए मैं इनको लेकर के आया।